हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीजनिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग। क्या है? डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा और कम से कम आप ये मान लो कि 5-6 क्वेश्चन आपको दूंगा। हर क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे, तो अगर ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अपने पास, है ना। तो करते हैं, आइए वन बाय वन। फर्स्ट वन देखिए क्या है। जो ये डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग है, इसमें एक कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के बेस पर आपको उसको सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में रफली बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो डेट आपको काउंट करने आ गई कि डेट की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। डेट कौन सी? बर्थडे डेट, जिसको आप बोल सकते हो कि ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ये कैलकुलेट आपको करनी आनी चाहिए इसके अंदर, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, क्योंकि इन क्वेश्चनों में हमें इसकी नीड होती है। मान लिया कि आज कितनी तारीख है सर? आज है 13 जनवरी, सॉरी फरवरी। आज क्या डेट है? 13 फरवरी 2023। ठीक है, ये क्या है? आज की डेट गिवन है। लिख देता हूँ यहाँ पर टुडे डेट, ये आज की डेट गिवन है। ऐसे ही कोई बर्थडे डेट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। क्या लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लिया कि 27/11/1989, ये डेट ऑफ बर्थ ले लें। तो एक डेट ऑफ बर्थ आपको गिवन होगी, इस डेट को इतने साल का हुआ, और एक उसकी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ भी गिवन होगी। अब आपको ये निकालना है कि ये जब अगर किसी की बर्थडे 27/11/89 को है तो उसका आज कितने साल का वो हो गया है या होने वाला है, इस टाइप से आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको सोल्व आउट करने के लिए। अब देखो 90, इसको क्या करें, माइनस कर दो ऊपर वाले में से। क्या कर दो? माइनस। अब 2023 में से 1989 आप कल घटाओगे तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ बच गई 11, 8 और 3 11, यानी कि 34 साल का तो वो हो गया है या होने वाला है। और बदले में क्या है? डेट ऑफ बर्थ, ये 11 है, ये 2 है, तो -9। -9 क्यों? आप यहाँ पर लिख सकते हो याद रखने के लिए, यदि डेट ऑफ बर्थ बड़ी हो तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ बड़ी हो तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। चाहे वो मंथ बड़ा हो और चाहे आपका क्या बोलते हैं डेट बड़ा दे रखा हो। 27 है, 13 गए तो कितना हो जाएगा? -14। ये आपके पास आ गया आपका आंसर। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे लिखेंगे कि फलाना कोई भी व्यक्ति है, 34 साल का हो जाएगा, 34 साल का हो जाएगा 9 महीने 14 दिन बाद, 14 दिन बाद। इस टाइप के जो कैलकुलेशन है डेट ऑफ बर्थ की, वो अपने को नीड पड़ने वाली है 9 महीने 14 दिन बाद। अब ये भी क्या याद रखना है, देखिए अगर प्लस का सिंबल आ जाए, मीन्स जहाँ पर यहाँ पर 34 के आगे प्लस ही होता ना हमेशा है, तो अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाए तो उसके पीछे लिखना है का हो जाएगा। क्या लिखना है? का हो जाएगा। और अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो के बाद वर्ड लिखना। क्या लिखना है? के बाद। याद रह जाएगा ना दोनों। ये ट्रिक बना रखी मैंने, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। और जब भी हम इसको पढ़ेंगे, जब भी हम इस डेटा को पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ना है हमेशा हमेशा। सबसे पहले ठीक है, प्लस का डेटा या प्लस का डेटा पढ़ना है। क्या करना? सबसे पहले प्लस का डेटा पढ़ना है। अब 34 साल है तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? 34 साल का हो जाएगा, और फिर महीना पढ़ना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, तो कोई भी फिर तो महीना लेंगे। 9 महीने 14 दिन बाद। अब देखो, जो माइनस का सिंबल था उसके बाद हमने के बाद लगाया है, चाहे 9 महीने 14 दिन बाद। ठीक है, और जो प्लस का सिंबल था के बाद हो जाएगा लगा दिया। ठीक है, 34 साल का हो जाएगा 9 महीने 14 दिन बाद। अब आपको समझाने के लिए अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर अगर मान लिया कि सारे प्लस में होते तो सर, ये मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन ले, ये तो हो गया
मैं अब आपको समझाने के लिए कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता तब क्या करते। देखो साल तो हमेशा बढ़ेंगे तो प्लस का ही आएगा। अगर मान लें कि प्लस का ही 14 होता और प्लस का ही 9 होता, ये तो प्लस का है ही है, तब इसको कैसे पढ़ते? तब इसको पढ़ते 34 साल 9 महीने 14 दिन। 34 साल 9 महीने 14 दिन, तो सिंपल ऐसे पढ़ते। अगर मान लिया थर्ड हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं आप, काल्पनिक सिचुएशन है थर्ड। अगर मान लिया कि 14 माइनस में होते, 9 प्लस में होते, 34 तो प्लस में है ही, तब इसको क्या पढ़ते? पहले प्लस वाले को पढ़ेंगे ना, क्या लिखेंगे? 14 साल, ठीक है, 9 महीने का हो जाएगा, ये प्लस का सिंबल है तो क्या लिखेंगे? का हो जाएगा, क्या? 14 दिन बाद, 14 दिन बाद। माइनस वाले के बाद क्या लिखना है? 14 दिन बाद, है ना इजी सा। और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? फोर्थ, अगर 14 प्लस में हो और 9 माइनस में हो, तब क्या पढ़ा जाएगा इसको? तब इसको हम क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे 34 साल 14 दिन का हो जाएगा 9 महीने बाद, 9 महीने बाद। अब देखो वैसे नॉर्मली क्या है, पहले ईयर पढ़ते हैं, फिर मंथ पढ़ते हैं, फिर डेट, लेकिन अगर माइनस में दे रखा हो ना तो माइनस वाले को बाद में पढ़ेंगे। ये आपको याद करना है, कर लोगे? ये बेसिक है, ये आपको याद करना है, इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। आइए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको बतानी पड़ेगी, बिल्कुल डे टू डे ईजी है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आइए करते हैं। देखिए क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले दिया गया है क्या? एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। 1 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करने हैं आपको। क्या कुछ दिया गया देखिए, फॉलोइंग क्राइटेरिया दिया गया रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। आप बोल सकते हो कि अगर आपको प्रोफेसर लगना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी, एप्लीकेंट होना चाहिए, एप्लीकेंट के अंदर खासियत होनी चाहिए। क्या क्या खासियत होनी चाहिए उसी को लेकर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए सर, वो कम से कम क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो भी कितने? 67% से। फिर उसकी एज 28 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, 26/9/2017 को। ठीक, अब उसका बर्थडे तो पहले आएगा ना, उसका बर्थडे क्या आएगा? पहले आएगा, तो वो आपको काउंट करना है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? पीजी होनी चाहिए या 3 साल का कोई डिप्लोमा हो, और साथ के साथ या फिर बीएड हो सकती है उसके पास 55% मार्क्स से, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और प्रोबेशन पीरियड 1 साल का ज्वाइनिंग करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। ये तो देर की थी इसकी मेन कंडीशन। ठीक है, 5 कंडीशन, और इसके अलावा दी गई है 2 सब कंडीशन दी गई है। अभी लिखा गया ना एट 7 अबो, यानी कि जो सॉरी सी अबो, इस सी, अगर कोई कैंडिडेट सी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तब भी हम उसको मान लेंगे कि उसने कंडीशन पूरी कर दी। अगर उसके पास पीजी नहीं है या बीएड नहीं है 55% के साथ, तो कम से कम उसके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथ में, अभी जो मैथ लिख रखा है तो मैथ में ही होनी चाहिए, और किसी सब्जेक्ट में नहीं, आर्ट में, और 72% उसके अंदर नंबर होने चाहिए। 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना, 4 साल का नहीं, 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तब वो केस चला जाएगा प्रिंसिपल के पास, यानी कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वो किसके पास चला जाएगा? प्रिंसिपल के पास, कि प्रिंसिपल उसका सिलेक्शन करेगा नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? सेकंड सब कंडीशन क्या दे रखी है? डी वाला, यानी कि ये पोर्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री 60% के साथ होनी चाहिए, और तब ये मैटर चला जाएगा वॉइस प्रिंसिपल के पास कि वो सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा। नॉर्मली इसके जो आंसर या ऑप्शन आते हैं वो यही आएगा कि कैंडिडेट को नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया गया है, नंबर 2 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है, नंबर 3 डेटा ही आपका पास इनसुफिशियंट है या इनकम्प्लीट डेटा है, नंबर 4 ऐसे केस बना सकता है, प्रिंसिपल के पास चला जाएगा, नंबर 5 वाइस प्रिंसिपल के पास चला जाएगा। बस ये 4-5 केस बनते हैं, इसी के रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये डेटा दिया गया सबके लिए जो 5 क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। अब अलग अलग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसी डेटा के बेस पर, तो हमें वो सोल्व करने हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक टेबल बनाते हैं, और इसी टेबल के बेस पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो मैं एक वाइट शीट ले लेता हूँ। तो ये तो हो गया ना आपका, कर लोगे? तो इसको साफ इरेज कर रहा हूँ मैं। देखिए तो टेबल में क्या कुछ दे रखा है, सबसे पहले
ऐसे टेबल बना ली हमने एक, और 5 पार्ट है ना, 5 बेसिक कंडीशन है, 1 2 3 4 और 5 बेसिक कंडीशन दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो दिया था सर ग्रेजुएट का, किसका दिया था? ग्रेजुएट दे रखा है। फिर दे रखी थी सर एज, फिर दे रखी थी क्या, या तो पीजी होनी चाहिए, पीजी के साथ साथ या फिर क्या हो 3 साल का कोई डिप्लोमा हो तब भी काम चल जाएगा, और या फिर बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीएड। लेकिन बीएड में 55% नंबर होने चाहिए सर, ये तीसरी कंडीशन थी। चौथा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग था। किसके रिगार्डिंग था? एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। और पाँचवा क्या था? वो प्रोबेशन के लिए तैयार होना चाहिए कि भाई 1 साल हाँ वो काम करेगा प्रोबेशन पे, यानी कि 1 साल बाद पक्का होगा, ऐसे बोल सकते हो। ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए थे? 75। एज कितनी होनी चाहिए? 28 से 33 साल। कितनी होनी चाहिए? 28 से 33 साल। कब होनी चाहिए? 26/9/2017 तक हो जानी चाहिए, यानी कि उसका जब जन्म हुआ था उससे लेके 17 तक हो जानी चाहिए। ठीक है। अब अगर ये मान लें कि ये तो थी आपकी बेसिक कंडीशन, क्या थी आपको याद हो तो सी पार्ट के अंदर फिर बेसिक कंडीशन दी गई थी। अब सब कंडीशन क्या थी? क्या थी? सब कंडीशंस। सब कंडीशंस में देखो क्या क्या दे रखा था। सब कंडीशन में इन्होंने बोला था पहली क्या थी सब कंडीशन में? आर्ट विद मैथ होनी चाहिए सर, आर्ट विद मैथ होनी चाहिए। और किस में सर? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आर्ट विद मैथ होना चाहिए और 72% नंबर होने चाहिए उसमें। और दूसरा क्या था? दूसरा एंड है, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मोर देन 4 ईयर एक्सपीरियंस, मोर देन 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही बात थी। और तब भी उसका सिलेक्शन ऐसे नहीं कि आप बोल दो कैंडिडेट सिलेक्टेड, तब वो केस किसके पास चला जाएगा? प्रिंसिपल के पास। किसके पास चला जाएगा? प्रिंसिपल के पास। ठीक है, ये कंडीशन थी इसकी, ये आपको याद रह जाएगा, बस ये थी। ठीक है, इनमें कोई सब कंडीशन थी नहीं, तो यहाँ से ये याद रखना है। तो 1 मिनट, तो ये इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एक चार्ट बनाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चाहिए कितने साल का? 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने का चाहिए? 3 का। अगर ये नहीं है तो सब कंडीशन सर इसकी भी दे रखी थी, सब कंडीशन इसकी भी दे रखी थी। क्या क्या सब कंडीशन थी इसकी? इसकी तो सिर्फ एक ही थी सर की मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और तब भी क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। क्यों? वाइस प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? वाइस प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। और प्रोबेशन कितना होना चाहिए? 1 साल का। ये आपको ऐसे चार्ट बना के चलना है। क्या करना है? ऐसे चार्ट बनाना। आपको बना लोगे, मेन कंडीशन लिख दी, साथ में सब कंडीशन। अब क्वेश्चन पढ़ते जाना है और इसमें अगर सेटिस्फाई है तो ठीक है, वरना हम हटा देंगे। कर लोगे? आइए फिर अभी क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कुछ दे रखा है। क्वेश्चन क्या कुछ दे रखा है? सबसे पहले ऑल दी केसेस, डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 26/9/2017। अब जो 26/9/2017 को डेट ऑफ बर्थ निकालनी चाहिए आपकी, कितनी? 28 से 30 साल का इसके बीच में होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके थे। आइए पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? सबसे पहले दिया गया है मनिका। क्या सर? ये बीएससी ग्रेजुएट है, बीएससी ग्रेजुएट है। आपको याद हो तो हमने 5 कॉलम बनाए थे। अब मैं सिंपल लिख देता हूँ। ग्रेजुएट कितना था? 67%। एज 28 से 30 ही थी। फिर पीजी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा। और फिर क्या था? एक्सपीरियंस। और लास्ट में क्या था? प्रोबेशन। ठीक है, याद है ये तो। और इसके साथ साथ इसमें क्या था? पीजी के रिगार्डिंग इसमें 2 कंडीशन और थी। क्या सर? एक तो मैथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में 72% के साथ, और एक 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 ईयर एक्सपीरियंस। तब कहाँ जाएगा ये मैटर? तब सर ये मैटर जाएगा प्रिंसिपल के पास। कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल। दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सपीरियंस सर 3 साल का होना चाहिए। अगर 3 का नहीं है तो मास्टर्स के अंदर 60% नंबर होने चाहिए। और तब ये मैटर किसके पास जाएगा? वाइस प्रिंसिपल के पास। बस ये था। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करना आपको। आइए जी, पहला क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर? 1 मिनट देखिए, जो दिया गया है मोनिका है बीएससी में ग्रेजुएट 70%। अब देखो मोनिका पहली कंडीशन फुलफिल करती है, हाँ जी 67 चाहिए, 70 है, ठीक है। कंप्लीट पीजी होनी चाहिए एमएससी में
MSc PG है इसकी। मोनिका की देखो ग्रेजुएशन है मोनिका की और मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका ग्रेजुएशन। मोनिका ने ग्रेजुएशन कर रखी है, PG भी कर रखी है, लेकिन PG के नंबर नहीं दे रखे ना, तो PG करके तो सिंपल चल जाएगा। एज 27 साल कब थी? 2015 में। 2015 में 27 साल थी, जबकि हमें लेना कब था 2000 ये रहा क्या लेना था 26/9/2017 को। तो 15 में 27 थी, तो 16 में 28 और 17 में 29 साल, तो ये भी कंप्लीट हो गई। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मैथ फैकल्टी कोई बात नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग का ही चाहिए था ना, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और सी ज्वाइनिंग रेडी है ज्वाइनिंग करने के लिए, 1 साल के प्रोबेशन के लिए भी ज्वाइनिंग। आपने देखा इसने सारी कंडीशन पूरी कर दी। इट मीन्स क्या करेंगे हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, इफ़ कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। ये कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। क्यों? क्योंकि इसने सारी कंडीशन पूरी कर दी। यही है डिसीजन मेकिंग। यही क्या है? यही है डिसीजन मेकिंग का। बस इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कर लोगे। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसको रब कर देते हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा ममता ग्रेजुएट है किसमें? बीए। बीए में ग्रेजुएट है, लेकिन ग्रेजुएट में तो कितने नंबर चाहिए थे? 67। अब ये तो बता दिया कि ग्रेजुएट है, लेकिन नंबर नहीं दिए गए, तो एक बार यहाँ पर खाली छोड़ देते, ब्लैंक छोड़ देते इसको, क्योंकि अभी तक नंबर नहीं दिए। इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आगे पीछे दे रखी हो। बीएड है, सॉरी दे रखा है इसमें, दे रखा है, एक मिनट। ठीक है, बीएड। ममता ग्रेजुएशन कितनी? बीए। बीए में है 75% नंबर, तो ग्रेजुएशन 75, ठीक है सर, ओके। और बीएड में 70। बीएड में कितने चाहिए थे सर? बीएड में चाहिए थे 55%, तो 70 है, तो ये भी ओके है। आगे सी हैज़ बीन वर्किंग प्रोफेसर एट मैथ 5 ईयर। टीचिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी सही है। और इसके अलावा क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर? फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, ये कोई ज़रूरी नहीं, बस 5 का होना चाहिए। इसके अंदर और भी दे रखा है। एज 30 तक ही होनी चाहिए थी, ठीक है। और रेडी ज्वाइन करने का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का, हमें 1 साल का चाहिए रेडी, ये भी सही है। तो क्या करेंगे? कैंडिडेट सेलेक्टेड। इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं, बस, है ना आसान। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टेबल है, ये टेबल काम आएगी, इसलिए यहाँ पर रख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले ये डेटा एक बार रब कर देते हैं, हर बार बस आपको ऐसे टिक करना है और काम चल जाएगा अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं शोभा देखिए 29 ईयर ओल्ड साइंस ग्रेजुएट 70%। पहली बात ग्रेजुएट भी है सर, 29 भी है, दोनों कंडीशन पूरी है। हर ग्रेजुएशन हैज़ ग्रेजुएट, और क्या वर्क है कि 75% ग्रेजुएट हैं। हर ग्रेजुएशन हैज़ 53% मार्क्स इन। बीएड में 53% है, जबकि हमें चाहिए थे 55%। कितने चाहिए थे? 55%। तो यहाँ तक यानी कि बेसिक मेन कंडीशन तो पूरी इसने नहीं की। आगे ही आल्सो हैज़ ए आर्ट विद मैथ, और 80% है, तो आर्ट विद मैथ चाहिए था कितने को? 72%, यानी कि एक कंडीशन तो पूरी कर दी, दो दे रखी थी। आगे 4 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए कम से कम। एंड ही वर्क सत्यम फॉर द स्पेन, कितना टाइम पीरियड है? 5 साल का, ये कंडीशन पूरी। कहने का मतलब मेन कंडीशन तो पूरी नहीं की, लेकिन जो सब कंडीशन थी वो दोनों पूरी कर दी, तो इसको क्या बोलेंगे? ओके है जी। यहाँ पर भी पीजी वाली कंडीशन भी इसने क्या कर दी? पूरी कर दी। 1 साल ज्वाइनिंग के लिए भी ठीक है, और एक्सपीरियंस 5 साल का। देखो 4 साल का एक्सपीरियंस अगर यहीं पर है 4 से ज़्यादा, तो ये तो ऑटोमेटिक कंप्लीट होगी, 3 चाहिए तो ये पूरा है। तो यहाँ भी कर देंगे, क्या कर देंगे उसका? रेफर टू कहाँ जाएगा? पीजी वाला याद है? पीजी वाला कहाँ? प्रिंसिपल के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल के पास। आप ये नहीं बोलोगे कि कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, क्यों? क्योंकि जाना कहाँ पर? डिसीजन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। तो ये 3rd क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 3rd क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 4th क्वेश्चन देखिए, है ना जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4th।
क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में? अभिषेक है, ग्रेजुएट किया है बीएससी से, पोस्ट ग्रेजुएट किया है एमएससी से, और 78% है मार्क्स, यानी कि 78% मार्क्स उन्होंने ले रखे हैं। बीएससी तो ये नहीं पता बीएससी में कितने ले रखे हैं, लेकिन ये बोल रखा है पोस्ट ग्रेजुएट क्या ले रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने हैं 78। तो पोस्ट ग्रेजुएट वाली कंडीशन सही है, अभी तक ग्रेजुएशन वाली नहीं दी गई तो इसके ऊपर वैसे खाली छोड़ देंगे। एंड हैज़ बीन वर्किंग एटलीस्ट 7 ईयर, और कितने सालों से काम कर रहा है टीचर के रूप में? 7 सालों से, तो ये भी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन 2 साल से कर रहा है, छोड़ो। और बोर्न देखो 7/11/86। अब जो मैंने पहले बताया था, कितना बताया था इसने जो लेके चला था, ये चला था 26/9/2017। दोबारा से लिखता हूँ मैं इसको, क्या बोला इसने भी? 26/9/2017 को 28 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, ये था ना। 26/9/2017 को 28 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। तो उसका डेट ऑफ बर्थ कितना दे रखा है? 7/11/1986 ही दे रखा था। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सर सबसे पहले तो इस डेट ऑफ बर्थ को इसके नीचे लिखो, अभी जो फॉर्मूला लगाया वही है 7/11/1986, ये लिखो। सबसे पहले तो देखो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं इसका ईयर कैलकुलेट कर लो। 7 में से 6 गया 1, यहाँ बच्चे आपके 11, 8 और 3 11, 31 साल का हो गया। महीने दिन तो बाद में काउंट करेंगे, ठीक है। 31 साल, 8 3 11 31 हो गए ना। अब ये काउंट करना पड़ेगा 31 साल से, ज़्यादा तो नहीं हो गया क्योंकि हमें चाहिए 33 साल, सॉरी 28 से 33 साल की एज थी तो 31 साल का तो आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स इसने ये कंडीशन भी पूरी कर दी, और प्रोबेशन 1 ईयर का करने के लिए रेडी है ये पूरी। तो यहाँ पर क्या है, इसने ये तो बोल दिया अभी ग्रेजुएट है। देखो कई बार क्या बोलता है, थोड़ा ये ध्यान रखना कि इसी लाइन में ऐसे बोल सकता था कि 70% मार्क्स ईच वर्ड का मतलब होता था बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में, लेकिन इसने ईच वर्ड नहीं दिया गया है, इसने सिर्फ क्या दिया है 75% 78% मार्क्स वगैरह दिए बस। इट मीन्स जो बीएससी ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग जो डेटा है ना वो इनकम्प्लीट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। इफ़ इन्फॉर्मेशन इज इनक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन, तो आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि ग्रेजुएशन में नंबर नहीं दे रखे इसने, तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो ये था आसान सा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर पहली बार कर रहे तो अलग मैटर है, वरना इतना कुछ है नहीं। और फिर भी जो भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती थी, लाइक ईयर काउंट करने की हो सकती थी, सबसे ज़रूरी तो वही है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कम से कम। ठीक है, आप ये मानो कि 24 क्वेश्चन है, सॉरी 30 क्वेश्चन है, 30 में से 5 मैं करवा देता हूँ, बाकी आप एक बार कर लेना, ना हो तो करवा देंगे बाद में, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 काउंट करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले दे रखा अमन, क्या दे रखा है? अमन के रिगार्डिंग दे रखा है। किसके रिगार्डिंग दे रखा है? अमन। देखिए अमन क्या दे रखा है? अमन हैज़ बीन वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेशन लास्ट 5 ईयर, यानी कि एक्सपीरियंस तो सर पूरा है 5 साल का है। अब ये नहीं मत मान लेना कि असिस्टेंट प्रोफेसर इट मीन्स उसने मास्टर डिग्री पीजी सब कुछ कर रखा है, नहीं। जब तक इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो अपने एंड पे कुछ भी नहीं मानना। सी हैज़ कंप्लीटेड, क्या है? सी हैज़ कंप्लीटेड एमए एंड ग्रेजुएशन, यानी कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन 73% ईच दे रखा है। इसका मतलब ग्रेजुएशन भी पूरी है, पीजी भी पूरी है। पीजी में नंबर नहीं पूछ रखे, लेकिन ग्रेजुएशन पूछ रखे तो 75%। यही मैं बोला था कि ईच भी दे सकता है। रेडी टू ज्वाइन 1 ईयर प्रोबेशन, और 1 साल प्रोबेशन पे काम करने के लिए तैयार है। उसका बर्थडे जो आता है वो 22 अगस्त 1987 को। लेकिन हमने क्या बोला, कब से लेना है? 26/9/2017 ये था ना, और इसका कब है? 22/8/1987। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यही निकालेंगे डेट, यही आता है कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। 0 और 8 3 11 30 साल तो हो गए ये बस, और क्या चाहिए? 28 से 33 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पर भी टिक हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड। ठीक था, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप से क्या करना है आपको? ये क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और साथ के साथ आप ये मान लो कि और जो प्रैक्टिस के लिए हैं, जैसे इसमें आंसर दे रखे हैं वैसे आंसर करके दे रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएंगे तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।